Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, welcome back. Now I am coming with a new unit of organic chemistry, that's alcohols, phenols and ethers. Overall organic का ये second unit है, but अगर syllabus के हिसाब से देखा जाए तो unit number 11. First of all हम alcohols, phenols और ethers के बारे में brief introduction देंगे, फिर इसके बाद step wise हम पढ़ेंगे. So let us discuss about introduction. What are alcohols? Actually, alcohols are hydroxyl derivatives. Derivatives of hydrocarbons. ये कुछ नहीं है, हाइड्रोकार्बन्स के हाइड्रोक्साइल डेरिवेटिव्स हैं. So what is hydroxyl? Hydroxyl is nothing but it is OH group. OH ग्रुप को हाइड्रोक्साइल ग्रुप भी कहा जाता है. तो इनके डेरिवेटिव्स को हम अल्कोहल्स या फिनोल्स या ईथर्स कहेंगे. तो सबसे पहले डिस्कस हम अल्कोहल्स की करें तो अल्कोहल्स आर हाइड्रोक्साइल डेरिवेटिव्स. आपको पता है अगर मैं RH, R is alkyl and H is hydrogen, that is alkene. If I remove hydrogen और हाइड्रोजन की जगह पे मैं हाइड्रोक्साइल ग्रुप से मैं उसको रिप्लेस करूं तो दिस बिकम्स अवर अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप, दैट इज अल्कोहल्स. अल्कोहल्स को और एक नाम भी दिया जाता है, दैट इज अल्केनोल्स. अल्केनोल्स भी कहा जाता है. बहुत ही महत्वपूर्ण इसकी इंपॉर्टेंस है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में. अल्कोहल्स या फिनोल्स या ईथर्स, इसके बहुत सारे एप्लीकेशंस भी हैं. फिर हमें एप्लीकेशंस पे नहीं बढ़ना, बट जस्ट हमारा इंट्रोडक्शन हुआ. अल्कोहल्स आर हाइड्रोक्साइल डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स. सो लेट अस डिस्कस अबाउट देयर क्लासिफिकेशंस. सिंपल क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन कि कितना OH ग्रुप अटैच है उस कार्बन के साथ. OH एक भी अटैच हो सकता है, दो भी, तीन भी, so many. तो based upon the OH या hydroxyl groups attached to the alkyl group, the alcohols are of many types. That is, अगर मान लो एक OH ग्रुप अटैच होगा किसी भी कार्बन एटम्स के साथ, तो ऐसे अल्कोहल्स को हम मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स कहेंगे. मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स. That is example CH3OH. That is only one OH group is present. That is, such alcohols are monohydric alcohols. That's only one OH group is attached. If two OH group is attached like this, OH, OH, CH2, CH2, such alcohols are termed as dihydric alcohols. Di designates for two. If three alcohol groups are present like this, OH, 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 CH2, CH, CH2, such alcohols are termed as ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल्स. सो अब बेसिक सिंपल पता चला कि कितना हाइड्रोक्साइल ग्रुप्स अटैच है कार्बन अल्काइल के साथ, तो उस हिसाब से अल्कोहल्स के बहुत सारे टाइप्स हुए. मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स, डाइहाइड्रिक अल्कोहल्स, ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल्स. और अगर बहुत सारे, तीन या तीन से ज्यादा मात्रा में अगर हाइड्रोक्साइल ग्रुप्स अटैच्ड होंगे तो सच हाइड्रोक्साइल्स आर टर्म्ड एज polyhydric alcohols. Polyhydric alcohols. Examples आपका ग्लूकोज हुआ, दिस दैट, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं. सॉर्बिटॉल है एग्जांपल आपका. सो ये सब डिस्कस हमने किया. सिंपल ब्रीफ डिस्कशन अबाउट मोनोहाइड्रिक, डाइहाइड्रिक, ट्राइहाइड्रिक, बट मेन फोकस आपके सिलेबस में ऑन दिस अल्कोहल, दैट इज monohydric alcohols.
सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स के बारे में, इसके बाद नोमेनक्लेचर बाद में होगा। तो let us discuss about monohydric alcohols. First of all, let us discuss about monohydric alcohols. Because मैं प्रेफरेंस सिर्फ इस पे इसलिए दे रहा हूँ ड्यू टू द प्रिवेलिंग सिचुएशंस, हम डिटेल से नहीं पढ़ सकते, वन थिंग। सेकंड थिंग, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है, तो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स पे ज़्यादा फोकस देना है, इसीलिए मैं सिर्फ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स ही उठा रहा हूँ। अब मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स आपको पता है सिर्फ एक ही OH ग्रुप अटैच होंगे। अब वो OH ग्रुप किस कार्बन के साथ अटैच होंगे? बेस्ड अपॉन दिस द मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स आर ऑफ फॉलोइंग टाइप्स, दैट इज फर्स्ट OH ग्रुप अटैच्ड टू an sp3 hybridized carbon, sp3 hybridized कार्बन एटम। अगर वो OH ग्रुप sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम के साथ अटैच होंगे लाइक दिस, फॉर एग्जांपल दिस कार्बन, आई विल डिजिग्नेट दिस कार्बन एज एस्ट्रिक, इसके साथ में एक OH अटैच कर रहा हूं। अगर ये वाला कार्बन जिसको मैंने एस्ट्रिक से डिनोट किया, अगर ये सिर्फ एक ही और अल्काइल ग्रुप के साथ अटैच होंगे लाइक दिस, आर डायरेक्टली अटैच H, अगर ये वाला कार्बन जिसके साथ OH है, अगर ये OH वाला कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड एक कार्बन एक या अल्काइल ग्रुप के साथ अटैच्ड है, तो सच अल्कोहल्स या सच मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स आर टर्म्ड एज प्राइमरी अल्कोहल्स या 1 डिग्री अल्कोहल्स। We discuss in the alkyl halides, same procedures are applied on alcohols. हमने alkyl halides में भी प्राइमरी अल्काइल, सेकेंडरी अल्काइल, टर्शियरी डिस्कस किया था, वही इधर अप्लाई करना है। Likewise, अगर वो OH ग्रुप जिस कार्बन के साथ अटैच्ड है, अगर ये वाला कार्बन डायरेक्टली दो कार्बन के साथ अटैच्ड होंगे, दो कार्बन के साथ डायरेक्टली, रिमेन इंपॉर्टेंट यहाँ पे डायरेक्टली, तो such alcohols are termed as secondary alcohols, right? When the alcohol which is directly attached to this carbon, और ये वाला एस्ट्रिक कार्बन अगर डायरेक्टली तीन अल्काइल्स के साथ डायरेक्टली अटैच्ड होंगे, डायरेक्टली तीन, तो ऐसे अल्कोहल्स को हम नाम देते हैं टर्शियरी अल्कोहल्स। So this is all about monohydric alcohols, one thing. Second thing, जो OH जिस कार्बन के साथ अटैच्ड है, वो वाले कार्बन ने सभी सिंगल बॉन्ड्स बनाए हुए हैं, और जब सिंगल बॉन्ड्स बनाते हैं तो हाइब्रिडाइजेशन होता है आपका sp3। So ऐसे मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ अटैच्ड है, तो this is all about classifications of monohydric alcohols. प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल्स। इसके बाद और एक अल्काइल हैलाइड्स की हम बात करें, सॉरी अल्कोहल्स की बात करें जो sp3 के साथ अटैच्ड होंगे, तो वो हैं एलाइलिक अल्कोहल्स। हमने डिस्कस एलाइलिक अल्काइल हैलाइड्स भी पढ़ा था। एलाइलिक अल्कोहल्स, एलाइलिक कार्बन इज लाइक 3 कार्बन एटम जिस पे यहाँ पे डबल बॉन्ड होता है कॉमनली, तो दिस इज CH2, दिस इज CH, और इसके साथ डायरेक्टली अटैच्ड है, इसके साथ, इसको मैं स्टार से एस्ट्रिक डिनोट करूं, तो यहाँ पे तो 2 हाइड्रोजन होंगे। वन इंपॉर्टेंट थिंग, दिस OH ग्रुप इज अटैच्ड टू ए कार्बन, ये वाला कार्बन सबों ने सिंगल बॉन्ड बनाया हुआ है, सभी सिंगल बॉन्डेड है, तो दैट इज दिस कार्बन इज sp3 hybridized, राइट? और इस कार्बन के साथ डायरेक्टली एक ही कार्बन अटैच्ड है, तो ये लाइकवाइज प्राइमरी अल्कोहल हुआ। फिर भी हम डिस्कस कर रहे हैं OH ग्रुप अटैच्ड टू एन sp3 के साथ, sp3 के साथ ये वाला है ना, OH sp3 के साथ अटैच्ड है, इसके साथ अगर अटैच्ड होता तो
ये दोनों कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, बट ये sp3 के साथ अटैच्ड है, तो such alcohols are called allylic alcohols, right? Now let us discuss about monohydric alcohols of phenols. Phenols is nothing but just the derivatives of benzene. If one hydrogen is removed from benzene and is replaced by one OH group, such compound is known as phenol, और सिंपली हम कह सकते हैं OH को हाइड्रोक्सी बेंजीन भी आप कह सकते हो, हाइड्रोक्सी बेंजीन फिनोल है। और ये सिंपल याद रखना, बेंजीन का जो हाइब्रिडाइजेशन, बेंजीन्स के कार्बन्स के हाइब्रिडाइजेशंस sp2 होते हैं, और ये OH ग्रुप sp2 के साथ है, ठीक है, sp2 के साथ है। तो सेकंड क्लासिफिकेशन आपका क्या हुआ, OH group attached to sp2 hybridized carbon atom, sp2 hybridized carbon atoms के साथ जो अटैच्ड होंगे, लाइक फिनोल है। और अगर सिंपल अगर अल्कोहल्स की हम बात करें तो लाइक दिस, OH सिर्फ एक ही OH है, अगर एक ही OH होगा तो मोनोहाइड्रिक है, एक ही OH है, इसके साथ में स्टार एस्टेरिस्क से डिनोट करूंगा H, यहाँ पे मैं अब डबल बॉन्ड दूंगा तो यहाँ पे CH2। नाउ दिस OH is attached to a sp2 hybridized carbon, so such alcohols are termed as vinylic alcohol, allylic, vinylic, these are the common terms used for alcohols, allylic alcohols. So this is all about the classifications of alcohols, that is monohydric alcohols. फिनोल्स को हम बाद में डिस्कस करेंगे, फिनोल्स को अलग टॉपिक से हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम फोकस करेंगे अल्कोहल्स पे। तो कुछ इंपॉर्टेंट जो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू या आप कहें कंसेप्चुअल टॉपिक्स हैं, वो ये कि अगर जब भी कोई दो कार्बन के साथ दो OH ग्रुप अटैच्ड होता है, लाइक दिस, डायरेक्टली अटैच्ड, और देखते ही आपको पता चला दो हाइड्रोक्साइल ग्रुप है, दैट मींस इट्स डाइहाइड्रिक। बट वन थिंग, दोनों OH एक ही कार्बन के साथ अटैच्ड होता है, और दिस इज रियली एन अनस्टेबल कंपाउंड, बहुत ही अनस्टेबल है। तो ऐसे कंपाउंड्स क्या करते हैं, क्यों अनस्टेबल है, बिकॉज इस कार्बन के साथ हाईली इलेक्ट्रो दो नेगेटिव डायरेक्टली अटैच्ड हुए, तो ये बहुत ही अनस्टेबल है। तो ये करता क्या है, सच कंपाउंड्स अंडरगो हाइड्रोलाइसिस या हाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन, ये वाटर मॉलिक्यूल लॉस करते हैं, एंड इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइक दिस C डबल बॉन्ड O। ये होता कैसे है, फॉर एग्जांपल इस तरह हुआ होगा, लाइक दिस, ये डबल बॉन्ड इधर से इधर शिफ्ट हुआ होगा, OH निकला होगा, H और OH ने वाटर बनाया, और यहाँ पे कुछ अलग तरीके का कंपाउंड बना, एंड दिस इज अ स्टेबल कंपाउंड। और इस स्टेबल C डबल बॉन्ड O को आपको पता है कार्बोनाइल ग्रुप कहा जाता है, कार्बोनाइल ग्रुप। तो कंसेप्चुअल वे में आप याद रखना, जब भी डायरेक्टली दो OH ग्रुप एक ही कार्बन के साथ अटैच्ड होता है, वो हमेशा अनस्टेबल होता है, तो वो वाटर मॉलिक्यूल लॉस करके कार्बोनाइल ग्रुप बनाता है, जो कि बहुत ही स्टेबल है। और आपने C डबल बॉन्ड O बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप्स में आपने देखे होंगे, राइट। इसके बाद ये हुआ कुछ कंसेप्ट्स के बारे में, सॉरी यहाँ पे एक चीज, हाँ ये हुआ कार्बोनाइल के बारे में। अब हम इसके बाद डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन हुआ आपका। नाउ इंट्रोडक्शन के बाद आपके सिलेबस में है नॉमेनक्लेचर, nomenclatures of alcohols.
सो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अल्कोहल्स के नॉमेनक्लेचर्स के बारे में। तो आपको पता है नॉमेनक्लेचर दो टाइप्स के हैं, एक कॉमन नेम है, एक आईयूपीएक रिकमेंडेड है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, और हाईली रिकमेंडेड आईयूपीएक नेम को हम ज्यादातर कॉमनली लेते हैं। तो आईयूपीएक ने क्या कहा है, आईयूपीएक ने सिंपल एक रूल दिया था। आईयूपीएक ने कहा था कि जब भी अल्कोहल्स जुड़े होंगे किसी कंपाउंड्स में, ठीक है, तो कंपाउंड्स में जब भी अल्कोहल्स जुड़े होंगे तो आपको क्या करना है, ई को ओमिट करना है, राइट। ई को ओमिट करके जब भी OH ग्रुप्स अटैच्ड होंगे, द E इज रिप्लेस्ड बाय OL ओल, सिफिक्स जोड़ना है, सिफिक्स ओल, OL ओल। तो ये आईयूपीएक रिकमेंडेड नोमेनक्लेचर है। सबसे सिंपल CH3OH, दिस इज कॉमनली नोन एज मिथाइल अल्कोहल, methyl alcohol, but one carbon is known as methane, METHAN, but right here E को मिटाना है, OH है तो E की जगह पे क्या लगाना है, ओल, तो मीथेनोल। और इसके बाद अगर दो कार्बन एटम्स के अल्कोहल्स हैं तो इसका नाम इथाइल अल्कोहल कॉमनली, लेकिन आईयूपीएक, ये आईयूपीएक रिकमेंडेड नेम है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर आईयूपीएक नेम इसका है मिथेनॉल, इसका है इथेनॉल, इथेनॉल। और आप आजकल सैनिटाइजर्स यूज कर रहे हो, इसमें ज्यादातर मात्रा आपकी इथेनॉल की होती है। बट वन थिंग, इथेनॉल्स के बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं। मिथेनॉल ज्यादातर इथेनॉल को कंज्यूम भी करते हैं फॉर जो ड्रंकर्ड्स है, वो शराब के फॉर्म में, वाइन्स के फॉर्म में, बट बहुत ही डेंजर है मिथेनॉल। आपको पता है मिथेनॉल से रिएक्शंस होके इट मे लीड्स टू डेथ। इथेनॉल, अब इसके बाद थोड़ा हम कॉम्प्लेक्स करेंगे नोमेनक्लेचर्स लाइक दिस। फॉर एग्जांपल आपका इस तरह है, OH फॉर एग्जांपल मैं इधर अटैच कर रहा हूं, CH3H CH2 CH2 CH3। तो आपको 11th क्लास में आपने पढ़ा है, सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन ढूंढना है, यू हैव टू फाइंड द लॉन्गेस्ट चेन। सेकंड रूल आपको पता है, प्रियोरिटी ग्रुप जब भी फंक्शनल ग्रुप होता है, जिस फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन पे अटैच्ड हो, तो आपको जितना हो सके आपने क्या करना है, फंक्शनल ग्रुप पे लीस्ट नंबर पड़े उस हिसाब से आप नंबरिंग देते हो। तो आपको सीधा सीधा दिख रहा है स्ट्रेट चेन, यही कार्बन एटम स्ट्रेट चेन है, but OH group is the functional group, so priority must be according to IUPAC. Numbering should be done from this carbon 1 2 3 4 5, not like this, because if you did the numbering from this carbon, the OH group attached with the carbon atom gets 4 number, and from this side it gets 2 number, and according to IUPAC nomenclature this number is recommended, so this number is true. So इसका नंबर क्या हुआ, 5 को आपको पता है, 5 को कहा जाता है पेंटेन। ई को ओमिट करना है, ई को ओमिट करके ओल, बट डैश लगाना है, 2 पे OH है तो 2 ओल लगाना है, पेंटेन 2 ओल। So like this. Now I write one more important compound. अगर फॉर एग्जांपल आपका कुछ कंपाउंड इस तरह हो, like this, CH3 CH2 CH and CH3, मान लो इसका नंबरिंग देना है, तो यहाँ पे अगेन फंक्शनल ग्रुप कहाँ पे है, फंक्शनल ग्रुप वहां, यहाँ पे OH फंक्शनल ग्रुप है। अब नंबरिंग शुड बी डन फ्रॉम दैट साइड, लेकिन याद रखना यहाँ पे मैं सिर्फ OH अटैच कर रहा हूँ, दूसरे फंक्शनल ग्रुप्स में अटैच नहीं कर रहा। और आपने 11th क्लास में डिटेल पढ़ा है सीक्वेंसेस ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स। सबसे ज्यादा सीक्वेंस प्रायोरिटी अगर दो फंक्शनल ग्रुप्स अटैच्ड हो एक ही कंपाउंड पे, तो उस हिसाब से आईयूपीएक ने सीक्वेंस ऑर्डर बताया है हमें कि किस फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी मिलनी है, लेकिन फिलहाल हमें वो डिस्कस नहीं करना। आपको पता है सबसे पहले कार्बोक्सिलिक एसिड्स को, फिर ईस्टर्स को, लाइक दिस है ना। अब यहाँ पे सिर्फ अल्कोहल्स है, तो अल्कोहल से तो आसान हुआ, नंबरिंग उस साइड से हम करेंगे 1 2 3 4। अब देखो यहाँ पे 5 यहाँ पे भी हो रहा है, 5 यहाँ पे भी हो रहा है, 5 यहाँ पे भी हो रहा है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो आप नंबरिंग ऐसे ही कर सकते हो 1 2 3 4 5। अब इन दोनों पे नंबरिंग नहीं लग रहा,
तो दिस एक्ट एज सब्स्टिट्यूएंट्स, या जिसे हम साइड चेन्स भी कहते हैं। तो इन पे नंबरिंग नहीं लगते हैं, तो ऐसे सिचुएशन में हम इनको ही पहले लिखते हैं 4 नंबर पे 2 मिथाइल ग्रुप से, तो इसको हम याद रखना 4 लिखते थे, और 2 मिथाइल ग्रुप से तो डाई मिथाइल 4 डाई मिथाइल। 5 कार्बन एटम है तो 5 कार्बन को कहा जाता है पेंटेन, 2 पे है तो 2 ओल। सो दिस इज द IUPAC recommended nomenclature, that is 4 dimethyl pentane 2-ol। इसके बाद मैं और एक डिस्कस करूंगा अल्कोहल्स का एक और एक नोमेनक्लेचर। फॉर एग्जांपल दिस, यहाँ पे फॉर एग्जांपल Br है, और फॉर एग्जांपल मैं थोड़ा चेन को बढ़ाऊं और प्रायोरिटी फॉर एग्जांपल OH को इधर दूं, CH3, ये चलो CH3 CH CH CH2 CH CH3। अब मैं और थोड़ा कॉम्प्लेक्स कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने 2 चीज देखा, 2 फंक्शनल ग्रुप्स आए, OH और हेलोजन आया है ना। अब OH और हेलोजन आया तो IUPAC ने सीधा रास्ता बताया कि जब भी 2 फंक्शनल ग्रुप्स होंगे तो प्रायोरिटी शुड बी गिवन टू दैट कार्बन, सॉरी दैट फंक्शनल ग्रुप जो आपको IUPAC ने रिकमेंड किया है। और IUPAC के अकॉर्डिंग OH को प्रायोरिटी ज्यादा मिलना है एज कंपेयर टू Br, तो नंबरिंग शुड बी डन फ्रॉम दैट साइड इन विच द OH would get the lowest priority number as compared to Br। हम कर सकते थे यहाँ से 1 2 3 पे Br आ रहा है और 4 5 पे OH आ रहा है, लेकिन IUPAC ने बोला कि OH को Br से प्रायोरिटी मिलना है तो OH को लीस्ट नंबर लगना चाहिए, तो नंबरिंग शुड बी डन फ्रॉम, अगर मैं इस तरह देखूं तो शुड बी डन फ्रॉम राइट साइड, ताकि OH पे नंबरिंग कम लगे। 1 2 3 4 5, अगर मैं नीचे आ रहा हूं तो 6 और स्ट्रेट भी जा रहा हूं तो 6, तो कोई इशू नहीं है, इस पे नंबरिंग नहीं लगा, तो दिस बिकम्स द साइड चेन। वन थिंग, अब यहाँ पे 4 पे Br है, 5 पे मिथाइल है, तो सबसे पहले आप डिस्कस करोगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में B पहले आते हैं, तो पहले आप इसको ही लिखना है। क्या आएगा, 4 पे Br है तो आप अल्काइल हैलाइड्स की नोमेनक्लेचर्स आपको याद है, अल्काइल हैलाइड्स को हेलो अल्केन्स भी कहा जाता है। तो 4 Br है तो ब्रोमो, 4 ब्रोमो डैश, 5 पे मिथाइल है 5 मिथाइल, और कितने कार्बन एटम्स के हैं, 6 कार्बन एटम्स के हैं, और 6 को कहा जाता है हेक्सेन। ई को ओमिट करना है, डैश, कितने कार्बन पे OH है, कार्बन नंबर 2 पे है तो 2 ओल। द नेम इज 4 bromo 5 methyl hexane 2 ol। So this is all about the nomenclatures, that is IUPAC nomenclatures, और आप इन सबको डिस्कस करेंगे और बाकी एग्जांपल्स ट्राई करो, और कोई भी अगर इशू है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो यू में गिव योर कमेंट्स और सजेशंस, या कोई भी क्वेश्चन है, यू में आस्क योर क्वेरीज अबाउट दिस। अब इसके बाद हम डिस्कस करेंगे फिनोल्स के बारे में, जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया फिनोल्स। फिनोल्स आर नथिंग बट दीज आर द बेंजीन डेरिवेटिव्स। बेंजीन के डेरिवेटिव्स हैं, अगर एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके OH से रिप्लेस किया जाए तो दैट बिकम्स फिनोल, है ना, फिनोल। तो ये फिनोल है, तो सिंपल इसे फिनोल कहा जाता है ना। तो इसके नोमेनक्लेचर्स तो कुछ बहुत ही आसान है, सिंपल। OH, मान लो मैं इस पोजीशन पे CH3 अटैच कर रहा हूं, फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन के ये वाला बगल वाला, ये इसको ऑर्थो पोजीशन, इसको ऑर्थो पोजीशन कहा जाता है। इसके इस रिस्पेक्ट में मेटा, इसको मेटा, और इसको कहा जाता है पैरा पोजीशन। और नंबरिंग शुड बी फ्रॉम दिस 1 2। फॉर एग्जांपल 2 मिथाइल फिनोल ये भी कह सकते हैं, या 2 हाइड्रोक्सी टोलीन ये भी कह सकते हैं, सॉरी 1 2 to 2 मिथाइल टोलीन। इसको आप कॉमनली ऑर्थो क्रिसोल से आप यूजुअल जानते हो, ऑर्थो क्रिसोल, बिकॉज द CH3 ग्रुप इज प्रेजेंट ऑन द ऑर्थो पोजीशन लाइक दिस।
अगर OH ग्रुप इधर है और मेटा पोजीशन पे CH3 है तो 3 मिथाइल फिनोल हुआ। तो 3 मिथाइल फिनोल को मेटाक्रिसोल भी कहा जाता है, मेटाक्रिसोल। अगर फॉर एग्जांपल द बेंजीन ग्रुप when OH group is present here and CH3 group is present at the para position, ऑर्थो मेटा पेरा, ये आप किसके रेस्पेक्ट में देते हो? फंक्शनल ग्रुप के रेस्पेक्ट में देते हो। और बेंजीन का सभी पोजीशन सेम है, याद रखना, कहीं पे भी रखो उस, फॉर एग्जांपल आप इस तरह रखो, कंफ्यूज नहीं होना। मान लो मैं इस पोजीशन पे किसी फंक्शनल ग्रुप को रख रहा हूं, फॉर एग्जांपल OH को इधर रख रहा हूं, तो OH को मैं इधर रख रहा हूं तो इसके रेस्पेक्ट में ऑर्थो अब ये दोनों होगा, मेटा ये दोनों होगा और पेरा पोजीशन ये वाला होगा। तो कंफ्यूज मत होना, है ना। तो इसको कहा जाता है कॉमनली पेरा क्रिसोल कहा जाता है। मैं कॉमन नेम्स बता रहा हूं। तो दिस इज ऑल अबाउट फिनोल्स। और एक बात, फिनोल्स की मैं और कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स बता दूं जो कि आपको लेब्स में मिलेंगे, इसीलिए मैं इंपॉर्टेंट लिख रहा हूं। OH ग्रुप अगर 2 अटैच्ड हो तो उस हिसाब से ये डायहाइड्रिक हुआ, राइट। और फिनोल 2 है तो अगर आयुर्वेदिक नोमेनक्लेचर लिखना है तो 1 2 है तो क्या आएगा? 1 2 डाइहाइड्रोक्सी, डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन, बेंजीन, but it is commonly known as catechol, catechol कहा जाता है। फिर इसके बाद रिसोर्सिनोल भी है, कॉमनली 1 OH इधर है, एक पोजीशन पे OH इधर होगा, इधर, तो इसको रिसोर्सिनोल भी कहा जाता है। तो दिस इज रिसोर्सिनोल। फिर क्विनोल भी होता है, क्विनोल, OH इधर, OH इधर, तो इसे कॉमनली क्विनोल भी कहा जाता है। तो दीज कंपाउंड्स आर यूजुअली, इनको इन नाम से जाना जाता है, कैटेकोल, रिसोर्सिनोल, क्विनोल, पेराक्रिसोल, मेटाक्रिसोल। आयुर्वेदिक नोमेनक्लेचर में वही नंबरिंग फंक्शनल ग्रुप्स के साथ जो है उस हिसाब से देना है। इसके बाद और कुछ कंपाउंड्स हैं, इसका नंबरिंग अगर दोगे तो 1 2 3 डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन। और बस कुछ लास्ट कंपाउंड में दूंगा, फिनोल्स के कुछ और कंपाउंड्स। फिनोल्स भी के क्लासिफिकेशंस भी sp3 के साथ होंगे, डायरेक्टली sp2 के साथ भी अटैच्ड होंगे। फॉर एग्जांपल ये कुछ एरोमेटिक अल्कोहल्स हैं, एरोमेटिक अल्कोहल्स। एरोमेटिक अल्कोहल्स आपको पता है बेंजीन इज एरोमेटिक इन नेचर। अगर फॉर एग्जांपल इसको CH2OH ये वाला और ये वाला OH डायरेक्टली इस कार्बन के साथ अटैच्ड है, दैट इज sp3 के साथ अटैच्ड है, तो दिस इज एरोमेटिक। अगर इसका नाम बताए तो फिनाइल, 1 फिनाइल या 1 फिनाइल, एक कार्बन को हम कहते हैं मीथेन नोन, 1 फिनाइल मीथेनॉल। तो कुछ ऐसे कंपाउंड्स भी होते हैं, तो आपको याद रखना है ऐसे कंपाउंड्स। फॉर एग्जांपल ये भी हो सकता है CH3OH, कुछ इस तरह के कंपाउंड्स भी हो सकते हैं। और ये OH डायरेक्टली कार्बन के साथ, sp3 के साथ, एरोमेटिक अल्कोहल्स जिसे कहते हैं। और अगर इसका नंबरिंग दे तो स्ट्रेट चेन यही बनता है 1 2 3, और 2 पे बेंजीन है तो 2 को, बेंजीन को फिनाइल भी कहा जाता है, 2 फिनाइल मेक इट प्रोप, 2 फिनाइल प्रोपेन। तो दिस इज ऑल अबाउट द अल्कोहल्स एंड फिनोल्स। इसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम थोड़ा ईथर्स के बारे में डिस्कस करेंगे और फिर बारी बारी हम डिस्कस करेंगे अल्कोहल्स के प्रिपरेशंस, प्रॉपर्टीज एंड इट्स वेदर इट्स केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स है। तो दिस इज ऑल अबाउट जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल्स, फिनोल्स। बस ईथर इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे। सो इन दिस वे आवर टॉपिक कम्स टू एन एंड थैंक यू, हैव ए नाइस डे।